आपको देखकर अच्छा लगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आइए हम परमेश्वर के वचन को मजाक में लेने का पाप उपदेश शीर्षक के साथ बाइबल का अध्ययन करें। संसार के लोग परमेश्वर के वचन को एक मजाक के रूप में मानते हैं। उन्हें नहीं लगता कि बाइबल में लिखे वचन सच होंगे। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार नहीं जीते। आज आइए हम सदोम और अमोरा के समय में लूत की कहानी देखें। ऐसा करने से आइए हम इन अंतिम दिनों में विश्वास के इस समय को व्यतीत करने की बुद्धि सीखें। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 आयत 12 पर एक नजर डालें। उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 12 में लिखा है, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक मजाक के रूप में लिया। आइए परिणाम देखने के लिए आयत 15 के साथ जारी रखे। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सदोम और अमोरा के समय में लोग इतने दुष्ट थे कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया। इस दृश्य में जब स्वर्गदूतों ने लूत को परमेश्वर के वचन सुनाए, तो लूत ने उन्हें माना और अपने दामादों और अपनी बेटियों को वचन सुनाए। लेकिन चूंकि उसके दामादों ने पहले कभी विनाश का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उसके शब्दों को एक मजाक माना। उस समय लूत के वचन केवल किसी मनुष्य के वचन नहीं थे। भले ही उसने परमेश्वर के वचनों को सुनाया, लेकिन उनके दामादों ने उन्हें एक मजाक माना। परिणाम क्या था? जब सदोम और अमोरा पर विनाश आया तो कोई भी नहीं बचा, वे सभी नष्ट हो गए। तब यह सबक आज हमें क्या सिखाता है? संसार में बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को एक मजाक के रूप में मानते हैं। जब परमेश्वर कहते हैं, मैं इस तरह से निष्पादित करूंगा, वह निश्चित रूप से इसे पूरा करते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा।
सभी लोगों, वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और वैश्विक गांव में गृह युद्ध होते रहते हैं। यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये जगत के अंत के चिन्ह हैं। इन वचनों से यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आकर अपनी संतानों को सिखाया। लूका की पुस्तक अध्याय 21 में यीशु ने कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, जो छत पर हो वे तुरंत भाग जाए। किसी को भी अतिरिक्त कपड़े लेने के लिए अपने घर नहीं जाना चाहिए। यीशु की भविष्यवाणी के वचनों को याद करते हुए जब रोम की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था, तब बहुत से लोग पहला शहर में भाग गए, जो यरूशलेम से बहुत दूर था। हालांकि बाकी लोग वही रहे। सबसे पहले यरूशलेम को जनरल वेस्पासियन के नेतृत्व में रोमन सेना ने घेर लिया था। हालांकि सम्राट नीरो की मृत्यु के कारण उसने अपनी सेना वापस बुला ली। रोम के गृहयुद्ध को रोकने के लिए रोम की सेना पीछे हट गई, लेकिन इजरायलियों ने इसके कारण को गलत तरह से समझा। इजरायलियों को लगा कि रोम की सेना इजराइल से डरती है। वास्तव में परमेश्वर ने अपनी प्यारी संतानों इजरायलियों को भाग जाने का समय दिया। इसके तुरंत बाद वेस्पासियन के पुत्र जनरल तीतुस द्वारा यरूशलेम पर दूसरी बार हमला किया गया। 70 ईस्वी में यरूशलेम को रोम की सेना ने घेर लिया। अंत में 11 लाख लोग मारे गए और 97,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। चूंकि रोम की सेना ने शहर को घेर लिया था, इसलिए इजरायलियों को कोई आपूर्ति नहीं मिली। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक दिन इस घर के बच्चों को और अगले दिन उस घर के बच्चों को खाया। वे ऐसी भयानक स्थिति से गुजरे। जब पहले हमले के बाद घेरबंदी हटा ली गई, तो वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को मजाक के रूप में नहीं लिया, लेकिन उन्हें बहुत गंभीरता से लिया, वे पहला शहर भाग गए। परमेश्वर ने उन्हें भागने का समय दिया ताकि वे ऐसी दयनीय स्थिति का सामना न करें। लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने यीशु के वचनों को एक मजाक के रूप में माना और कहा, रोम की सेना भाग रही है क्योंकि वे हमसे डरते हैं। क्या हम शक्तिशाली नहीं हैं? सन 70 ईस्वी में उनके घमंड और राज्य के विनाश को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि जो लोग पीड़ित हुए, जो नष्ट हो गए और जो इस पृथ्वी पर बिना किसी आशा के नाश हो जाते हैं, वे वह है जो परमेश्वर के वचन को मजाक के रूप में लेते हैं। बाइबल के सभी इतिहास और अभिलेख साबित करते हैं कि ये उन लोगों के परिणाम हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उन्हें सही तरह से समझा। आग के अंतिम न्याय के बारे में भविष्यवाणियां हैं जो हमारे सामने बाकी है। आइए हम दूसरा पत्रस की पुस्तक अध्याय 3 पर एक नजर डालें। दूसरा पत्रस अध्याय 3 आयत 3 में यह कहता है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्टा करने का अर्थ है मजाक करना या उपहास करना, है ना? अंतिम दिनों में जो लोग ठट्टा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, वे अपनी ही बुरी अभिलाषाओं के पीछे चलेंगे। आयत 4,
और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? परमेश्वर की इस पृथ्वी पर आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे क्या करते हैं? जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। लिखा है, वे जानबूझकर भूल गए। यह उन लोगों का रवैया है जो परमेश्वर के वचन को मजाक के रूप में लेते हैं। आइए हम आयत 2 को देखने का समय लें। अध्याय 3 आयत 2 कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। प्रेरित पत्रस चाहता है कि हम उन बातों को जो भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और परमेश्वर के लोगों के लिए यीशु मसीह की उस आज्ञा को जो प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करें। आइए हम आयत 3 के साथ जारी रखें। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये सभी भविष्यवाणियां हैं। आयत 4 और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाई जाए। बहुत से लोग इस वचन को भी मजाक के रूप में लेते हैं। हालांकि यह केवल उनकी अपनी राय है। परमेश्वर ने पहले ही पृथ्वी के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। वह उन लोगों को जो भविष्यवाणी को गंभीरता से लेते हैं उनसे अलग करते हैं जो एक मजाक के रूप में लेते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर के वचन हमेशा भविष्यवाणी के अनुसार पूरे हुए हैं। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाई जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। परमेश्वर उन सभी बातों को भक्तिहीन लोगों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक रोके रहेंगे। आइए हम आयत 8 के साथ जारी रखें। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर अपने आगमन में धीमे क्यों है? भले ही परमेश्वर ने पहले से ही अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि उनकी सभी संतानों को बचाया जाए ताकि कोई भी नष्ट न हो। चूंकि उनकी प्यारी संतानें इन बातों को पूरी तरह से नहीं समझती कि पश्चाताप क्या है, स्वर्ग के लिए आशा क्या है और परमेश्वर के वचन की ईमानदारी और सत्य क्या है। इसलिए जब तक वे इन सब को महसूस नहीं कर लेते, परमेश्वर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि परमेश्वर शीघ्रता से आते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होगा जो तैयार है। लेकिन क्या ऐसी अन्य भेड़ें नहीं हैं जो अभी तक सत्य में नहीं है? जब तक भेड़ें सियोन में वापस नहीं आती और परमेश्वर की सिद्ध शिक्षाओं के साथ नया जन्म नहीं लेती है, तब तक परमेश्वर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। परमेश्वर इन सभी चीजों को तब तक के लिए रोक देते हैं जब तक कि वे सभी पश्चाताप न करें। आइए हम आयत 10 देखें।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। लिखा है कि ऐसा दिन अवश्य आएगा। जो लोग इस वचन को गंभीरता से लेते हैं वे तैयारी करते हैं, जबकि जो लोग इस शब्द को मजाक के रूप में लेते हैं वे कोई तैयारी नहीं करते। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 कुंवारियों ने तेल तैयार किया और 5 कुंवारियों ने उसे नहीं किया। वे सभी दूल्हे से मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उनमें से केवल 5 तैयार थी और अन्य 5 तैयार नहीं थी। आपको क्या लगता है कि उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की? जब हम आज के उपदेश शीर्षक के बारे में सोचते हैं तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को मजाक के रूप में लिया था। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं वे यह महसूस करते हुए कि हर दिन तैयारी का समय है, हमेशा विश्वास के साथ तैयारी करते हैं। दूसरी ओर जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते वे तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कि वे अपनी आंखों से पूर्ति नहीं देख लेते। क्या परमेश्वर यह नहीं कहेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, दरवाजा बंद करो और उन्हें यहां से निकालो? चूंकि ऐसा क्षण निश्चित रूप से होगा, इसलिए मसीह ने अपनी संतानों को ऐसा एहसास देने के लिए दृष्टांत का उपयोग किया। इस प्रकार दूसरा पत्रस अध्याय 3 के वचनों के साथ भी ऐसा ही है, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बारे में क्या? हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आयत 14। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जो परमेश्वर के वचनों को महत्व देते हैं वे प्रयास करते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं वे हमेशा तैयारी करते हैं। यीशु ने कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जो घर में हो वे तुरंत पहाड़ों पर भाग जाए। जब सटीक स्थिति हुई तो वे लोग जिन्हें यीशु के वचन याद थे दूसरे शहर में भाग गए, लेकिन जिन्होंने उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया उन्हें एहसास नहीं हुआ कि यह उनके सामने पूरा हो रहा था। इस पृथ्वी पर वह चीजें हो रही है जैसा कि दूसरा पत्रस अध्याय 3 में लिखा है। आग से आकाश नष्ट हो रहा है और तत्व गर्मी से पिघल रहे हैं। हम उस स्थिति में हैं जहां हम निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर के साथ शांति से रहने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जैसा कि आयत 14 में लिखा गया है। आइए हम मलाकी की पुस्तक पर जाएं और पुष्टि करें कि ये सभी वचन झूठे नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की सच्ची भविष्यवाणियां हैं। आइए हम मलाकी अध्याय 4 पर जाएं। मलाकी अध्याय 4 आयत 1 में लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो धर्म का सूर्य उदय होगा। वे जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं का अर्थ है वे जो परमेश्वर के नाम से डरते हैं और परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। जब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिनों में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
लिखा है, देखो वह दिन आता है, इस प्रकार वह दिन अवश्य आएगा, है ना? इसका मतलब यह नहीं है कि वह दिन आएगा या नहीं आएगा। तब चूंकि वह दिन अवश्य आएगा, तो उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए हमें क्या करना चाहिए? दूसरा पत्रस अध्याय 3 में क्या लिखा है? यह लिखा है, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर की उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। चूंकि हम परमेश्वर के वचनों को एक मजाक के रूप में नहीं मानते हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की इन सभी वचनों को अपने हृदय में उत्कीर्ण करना चाहिए और उन्हें व्यवहार में लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, है ना? लेकिन जब हम इसे लोगों को दिखाते हैं, तो वे इसे एक मजाक समझते हैं। वे कभी नहीं सोचते यह पूरा होगा, यह एक वास्तविकता बनने जा रहा है। यदि उन्होंने बाइबल पर विश्वास किया होता, तो वे क्या करते? वे सिय्योन आते और तैयारी करते। क्या वे फिर से परमेश्वर के वचन से लैस नहीं होते और पवित्र और धर्मी जीवन जीते हुए परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते? क्या वे मसीह के सामने निर्दोष और निष्कलंक पाए जाने का हर संभव प्रयास नहीं करते? लेकिन लूत के दामादों की तरह, जो परमेश्वर के वचन को एक मजाक के रूप में मानते थे, आज के लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते, भले ही वह परमेश्वर के नबियों के द्वारा उन्हें प्रचारित किया जा रहा हो। इसके बजाय वे पूछते हैं, आप ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कहते हैं जो हमें अप्रिय लगती है? सभी लोगों, परमेश्वर के वचन मानव जाति को बचाने के लिए दिए गए थे, उनमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। लेकिन संसार के लोग इसे एक मजाक के रूप में लेते हैं और भविष्यवाणी को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए क्या हमें संसार को बचाने में अपना मन समर्पित नहीं करना चाहिए? परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि अतीत में उन्होंने जल से दुनिया का न्याय किया था और अब वह आग से न्याय करेंगे। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 6 आयत 5 पर एक नजर डालें। परमेश्वर संसार का न्याय क्यों करते हैं? परमेश्वर इस संसार को शांति की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन यह ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां न्याय की आवश्यकता है, क्योंकि संसार बहुत दुष्ट है। परमेश्वर ने बहुत धीरज रखा है, इसलिए इसे अंतिम न्याय कहा जाता है। आइए हम अध्याय 6 आयत 5 पर एक नजर डालें। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। बाइबल में लिखा है कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने संसार में बाढ़ लाई थी। चूंकि लोगों की दुष्टता इतनी अधिक थी, इसलिए परमेश्वर ने उनकी दुष्टता को और अधिक सहन नहीं किया, बल्कि उनका न्याय किया, जैसा उत्पत्ति अध्याय 6 में देखा जा सकता है। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 1 देखें। अध्याय 19 आयत 1 में लिखा है, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोज तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वर्णन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया।
और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। सदोम और अमोरा के समय में दुष्टता इतनी अधिक थी और लोगों के नैतिक दृष्टिकोण ठीक उसी समय की तरह से भ्रष्ट हो गए थे जब परमेश्वर ने जल से दुनिया का न्याय किया था। क्या इसी कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का न्याय आग से नहीं किया? इस वैश्विक गांव का भी यही हाल है। अब इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में हर तरह की बुरी चीजें फैल रही हैं। कोई भी आसानी से उन चीजों तक पहुंच सकता है। चूंकि यह स्थिति है, इसलिए परमेश्वर आज लोगों की दुष्टता को और सहन नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर संसार का न्याय आग से करेंगे। हमें इसे मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के सभी वचन, चेतावनियां और भविष्यवाणियां हैं जो निश्चित रूप से पूरी होगी। इसलिए हमें इसे मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए और लापरवाही से नहीं जीना चाहिए। आइए हम सफनाया अध्याय 1 आयत 2 पर जाए। अध्याय 1 आयत 2 में यह कहता है, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। नूह के जल प्रलय के समय मछलियां नष्ट नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि संसार का न्याय जल से किया गया था। लेकिन अंतिम दिनों में मछलियों का क्या होगा? मछलियों का भी अंत हो जाएगा। आइए हम आयत 7 देखें। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। आइए हम आयत 14 पर जाए। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़वाले नगरों और ऊंचे घुमटों के विरुद्ध नरसिंगा फूकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूल के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। ये सभी घटनाएं संसार के पाप और दुष्टता के कारण होती है, जैसे लूत और नूह के दिनों में हुआ था। अब हम ऐसे युग में जी रहे हैं। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के वचनों को मजाक के रूप में ले रहे हैं या क्या हम परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले रहे हैं।
यह लिखा है, तुम्हें पवित्र चाल चरण और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। मसीह के सामने निष्कलंक और निर्दोष पाए जाने का हर संभव प्रयास करो। आइए हम इन वचनों को अपने हृदयों पर अंकित करें। ऐसा करके हमें खुद से पूछना चाहिए, हम एक पवित्र और भक्ति का जीवन कैसे जी सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे शेष जीवन के लिए सही तरह से योजना बनाएं। आइए हम अपने सभी खोए हुए भाइयों और बहनों को खोजने का हर संभव प्रयास करें, संसार की अगुवाई पश्चाताप में करें और उद्धार की ओर उनका मार्गदर्शन करें ताकि हम सुसमाचार को पूरा कर सकें। क्या हमें जाग उठकर ज्योति नहीं चमकानी चाहिए? लूत के दामादों के विपरीत हमें परमेश्वर के वचनों को एक मजाक के रूप में नहीं मानना चाहिए। अब से आइए हम परमेश्वर के वचन के हथियार फिर से बांध ले ताकि हम बचाए जा सके और स्वर्गीय पिता और माता द्वारा तैयार किए गए इस भविष्य सूचक चरण पर अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। मैं आपसे नई वाचा के फसह के सत्य में भाइयों और बहनों की सुंदर एकता के माध्यम से सुसमाचार को पूरा करने के लिए कहता हूं। आपका धन्यवाद।